बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम शाजी के किचन में। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको कोफ्ते बनाना सिखा रही हूँ। आधा किलो मैंने कीमा लिए है बड़े गोश्त का। उसमें मैंने 3 से 4 अदद ये मैंने चने ब्लैक चने जो हैं भुजे हुए, उसको मैंने क्रश वो पाउडर बना लिया। इसका खशखाश मैंने इसमें हाफ टी स्पून मैंने इसमें खशखाश की डाल दी थी। ये मैंने रखी है मसाले में डालने के लिए। 2 बड़ी प्याज मैंने ली है, लहसुन अदरक, और उसके साथ ही मैंने सब्ज मिर्च का पेस्ट बना लिए है। इसको मैं हाफ कोफ्तों के अंदर डालूंगी, हाफ जो है मसाले में मैं डालूंगी। 2 आलू ले ली हैं, ये मसाले मैंने रखे हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर मैंने सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट, खशखाश और चने का पाउडर, ये चीज़ें मैं इसमें ऐड करके मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने ये थोड़ा सा जीरा ऐड करना है, मिक्स मसाला ऐड करना है, सूखा धनिया और ये पिसी हुई कुटी हुई लाल मिर्च। इसमें हल्दी नहीं डालते हैं, हल्दी से इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, इसलिए मैंने हल्दी जो है वो मसाले में सिर्फ डालनी है। ये मैं इसमें ये डाला है। अब इसके अंदर मैं ये एक अंडा डालूंगी। इसको मैं अच्छे से हाथों से गूंद लेती हूँ। अगर आपका कीमा ज़्यादा है तो आप इसमें 2 अंडे भी डाल सकती हैं, ऐड कर सकती हैं। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको मसल के इसकी मैं बना के कोफ्ते तल लूँगी। ये नाज़रीन कोफ्ते मैंने तैयार कर लिए हैं। अभी मैं इसको ऑयल मैंने फुल गरम किया हुआ है, इसके अंदर मैं अभी इसको डालूँगी। इसको डाल के मैं इसमें फ्राई करती हूँ। अब मैं साथ ही इधर मैंने ऑयल गरम किया हुआ है, इसके अंदर ये मैंने 2 बड़ी प्याज काट के रखी हुई है। ये ऑयल मैंने गरम किया है, इसके लिए मैं भी मसाला तैयार करती हूँ। ये नाज़रीन देखिए मेरे कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इनको मैं अभी निकाल लेती हूँ और जो बाकी हैं उनको भी मैं ऐसे ही फ्राई करती हूँ। इसको भी मैं निकाल के रख देती हूँ। नाज़रीन मेरा प्याज भी ऐसे ब्राउन सा हो लाइट पिंक हो गया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक और ग्रीन मिर्ची की पेस्ट डालती हूँ। मैंने नमक इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर भी ऐड कर सकती हैं, ये चाहें तो अलग से भी डाल सकती हैं। मैंने इसके अंदर पेस्ट के अंदर मैंने नमक ऐड किया था। अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करके मसाले डाल के इसको मैं थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। उसके बाद मैंने कोफ्ते जो फ्राई किए हैं उसके अंदर डाल के कोफ्तों को और आलू को थोड़ा सा भून के अब इसके अंदर मैं ये जो मसाले डाल के रखे थे ये मैंने सारे ऐड कर दिए। और इसके साथ ही ये 3 अदर टमाटर मैंने काट के रखे हैं, ये टमाटर इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ। ये नाज़रीन अभी इस मसाले के अंदर जो मैं कोफ्ते और आलू दोनों चीज़ें डाल के दोनों को थोड़ा सा इनको भूनूंगी ताकि मसाला इनके अंदर जज़ब हो जाए और इसका टेस्ट अच्छे से आ जाए। ये जो बाकी का ऑयल बचता है कोफ्ते के, यही मैं अंदर इसके ऐड कर देती हूँ पहले प्याज में। नाज़रीन देखें ये भुज रहा है, कोफ्ते के अंदर मसाला जज़ब हो जाए और आलू भी अच्छे से इसके अंदर भुज जाए। फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि जिसमें अच्छे से आलू गल जाए। ये नाज़रीन देखिए मेरा आलू कोफ्ते कितने अच्छे से भुज गए हैं। अभी इसने अपना घी छोड़ना शुरू कर दिया। अब इसके अंदर 2 गिलास पानी के मैं ऐड करूँगी और थोड़ी देर के लिए दम लगाऊंगी ताकि जो आलू का अगर थोड़े से गले नहीं है कुछ है तो वो अच्छे से गल जाए। ये मैंने 2 गिलास में पानी ऐड करना है और इसको मैंने दम लगा देना। ये मैंने पानी डाल दिया। नाज़रीन जी अभी 10 मिनट गुजर चुके हैं। अभी ये अच्छे से देखिए ग्रेवी तैयार हो गई है। अब मैं इसको बंद करती हूँ और डिश आउट करती हूँ। ये नाज़रीन मेरे मज़ेदार आलू कोफ्ते तैयार हैं और आप प्लीज़ घर में ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।